जेआईटी के स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और अकाउंटिंग की इस क्लास में चूंकि एडवांस अकाउंटिंग चल रही है आपकी, और हम आज पढ़ेंगे चैप्टर 2। चूंकि नोट्स आप लोग को जल्दी ही मिल जाएगा, लेकिन एक बात का ध्यान देंगे आप लोग विशेष, जो मैं कहना चाहता हूँ। हाँ नहीं, मंडे कल कल ही मिल जाएगा। कल सैटरडे है ना, आज तो फ्राइडे है अभी। कल ही मिल जाएगा। लेकिन स्टार्टिंग में फर्स्ट नोट से ही काम हो जाएगा, क्योंकि आज भी नई कंपनी बनानी होगी हमें। हाँ, नई कंपनी बनानी है, आ जाइए। और नई कंपनी बनाने के बाद क्या करना है, हमें आइटम बनाने हो, बस ये दो काम आज करने होंगे। तो अगला चैप्टर जो है हमारा, वो है अकाउंट रिसीवेबल एंड पेबल मैनेजमेंट। लिख लीजिए कम से कम। हो गया? बात मत करिए। लिख लिया आप लोग ना? यही है हमारा अगला टॉपिक। और इसमें भी वही पार्टी बनेगी सेम नाम से, श्रीदेवी 2 नाम से। बस जान दिए क्या कर लीजिएगा आप लोग। जो भी नाम से कंपनियां बनाए थे, एडीवी जो भी था सेम वही रहेगा। बस एडीवी 2 लिख दीजिएगा उसमें, हो जाएगा अगली कंपनी। मतलब पुरानी कंपनी से कोई लेना देना नहीं है। पुरानी कंपनी से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। हाँ, रिसीवेबल एंड अकाउंट रिसीवेबल एंड पेबल मैनेजमेंट, यानी प्राप्त करना और देना, इसी के मैनेजमेंट के बारे में हम बात करेंगे। हो गया? हेलो, समझ गए ना आप लोग? चलिए, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ, अकाउंट रिसीवेबल एंड पेबल मैनेजमेंट लिखा हुआ है। अब हम तो हाँ, यानी प्राप्त करना और देना, इसके बारे में हम बात करेंगे। ये है चैप्टर 2। ठीक है। मैं थोड़ा जूम कर दे रहा हूँ, कुछ अभी इंग्लिश बातें हैं जो उसको पढ़नी है, समझनी है। आप लोग जैसे सब जानते भी हैं। लिखा हुआ है, इफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस रिक्वायर्स सिस्टमैटिक मैनेजमेंट। एफिशिएंसी का मतलब हो गया क्षमता। जो बिजनेस रहते हैं, जो काफी एक्सपेंसिव, काफी पहले हुए विस्तृत है, उनके लिए क्या चाहिए? एक सिस्टमैटिक मेंटेनेंस चाहिए। जैसे आप कपड़े पहनते हैं, कपड़े हैं, कपड़े कई लोग पहनते हैं, लेकिन कुछ लोग कपड़े सिस्टम से पहनते हैं। जिसमें फॉरन पहन लो, ऐसे ही निकला हुआ है, टाई इधर कहीं लटक रही है, स्कूल वाले नहीं टाई लोग लगा के बीच में ना हो गया। तो वैसे ही यहाँ की बात कर रहा है कि हर चीज सिस्टमैटिक होना चाहिए, एक मतलब एक अनुसार में, एक अरेंजमेंट। आप आर ट्रांजेक्शन, सारे ट्रांजेक्शन की बात किया गया है। सारे ट्रांजेक्शन कैसे होने चाहिए? एक सिस्टमैटिक तरीके से होना चाहिए। एज द नंबर ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन इंक्रीजेज इट बिकम वेरी डिफिकल्ट। और जैसे ही बिजनेस आपका एक्सपेंड होता है, ट्रांजेक्शन बढ़ते हैं, ये चीजें क्या होती हैं? उतनी ही कॉम्प्लिकेटेड यानी कठिन होती जाती है। अगर मान लीजिए आपकी दुकान पे एक दो चीज बिकती है, तो आप बहुत आराम से काम कर लेते हैं। लेकिन अगर बहुत ज्यादा बिजनेस आपका एक्सपेंड होने लगा, बहुत ज्यादा सेल्स होने लगी, तो उसकी ट्रांजेक्शन ज्यादा होने लगे, तो थोड़ा सा दिक्कत होती है ना। दिक्कत क्या मतलब? टाइम टेकिंग होगा, प्रॉब्लम होगा, जो भी होगा, कोई बात नहीं। टू कीप एट द क्रेडिटर एंड डेब्टर डिटेल, काम क्या होता है कि अपने क्रेडिटर यानी अपने सप्लायर और अपने कस्टमर का डिटेल मेंटेन करना। और क्या होता है? टू कीप ट्रैक पेंडिंग बिल एंड ओवरड्यू। और क्या ट्रैक करते हैं हम लोग? जो भी बकाया बिल है जो हमको देना है, या ओवरड्यू, या हमारे ऊपर जो बाकी है ओ, और जो हमको देना है ओ। पेंडिंग बिल का मतलब जो हमें देना है, जो बिल हमें देना है। ओवरड्यू का मतलब जो हमारे ऊपर बकाया है। इनके बारे में जाना कह रहा है। तो बिलवाई डिटेल, ठीक है, बिलवाई डिटेल आप लोग किए थे ना, याद आ रहा है? स्टार्टिंग में बिलवाई डिटेल भरे थे, EST 001 स्लैश ऐसा करके, तो बिलवाई ब्रेकअप किए। तो वही कह रहा था, बिलवाई डिटेल फीचर इन टैली प्राइस इनेबल ट्रैकिंग ऑफ ईच ट्रांजैक्शन। बिलवाई फीचर का काम ये होता है कि टैली प्राइस में हर एक ट्रांजैक्शन को क्या करे? रिकॉर्ड करे। एंड इफिशिएंट मैनेजमेंट पेबल एंड रिसीवेबल। और किस पे फोकस करे जा रहा था? पेबल और रिसीवेबल मैनेजमेंट। अब पहले हम बात करेंगे अकाउंट पेबल एंड रिसीवेबल की, जिसमें होगा पहले, सबसे पहले होगा अकाउंट पेबल। इसमें दोनों चीज है, लेकिन पहला टॉपिक क्या है? अकाउंट पेबल। पेबल का मतलब क्या होता है? जो देने योग्य हो। पेएबल, एबल का मतलब क्या होता है? योग्य। और पे का मतलब देना किसी को,
तो दिया हुआ है जो देने योग्य हो, जैसे कि वही लायबिलिटी वाली बात, भाई लायबिलिटी होगी तभी तो हम किसी को पूछ देंगे। तो कह रहा है अकाउंट पेबल इज द अमाउंट पेबल टू द सप्लायर। अच्छा, किसको देते हैं आप अमाउंट? और जिससे माल खरीदते हो आपका है क्या? तो वही बात यहाँ कहा गया है कि अकाउंट पेबल इज द अमाउंट, मतलब एक ऐसा अमाउंट है जो आप पे करते हैं किसको? अपने सप्लायर को या अपने वेंडर को जो आपको दे रहा है, सामान बेच रहा है, समझ रहे हैं ना? फॉर गुड्स एंड सर्विस, किसके बदले देते हो पैसा उसको? तो ये उससे आप या तो गुड्स खरीदते हो या तो सर्विस खरीदते हो, उसके बदले आप अपने सप्लाई या वेंडर को क्या करते हो? पेमेंट करते हो, पेबल। अकाउंट पेबल इज क्रेडिटेड द बुक ऑफ अकाउंट, और जो आप अकाउंट पेबल कर रहे हैं उसको आप रिकॉर्ड करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट में, अपने अकाउंट में, ठीक है? एंड इट्स रिपोर्टेड एज करेंट लायबिलिटी ऑफ द कंपनी बैलेंस। और ये चीजें कहाँ दिखाती? जब तक हम कोई चीज पे नहीं किए, मान लो हमने उनसे सामान मंगवा लिया, पैसा नहीं दिया, उधार मंगवा लिया, तो ये हमारे ऊपर क्या है? दायित्व है कि हम उनका पैसा चुकाएंगे। तो ये चीजें किस बैलेंस शीट में, किस साइड में दिखेगी? लायबिलिटी साइड। जब हमको कोई चीज किसी को देना है तो दायित्व साइड में दिखाएगा, और किसी से हम कोई चीज प्राप्त कर लिए तो कहाँ दिखाएगा? लायबिलिटी साइड में दिखाएगा, एसेट साइड में। बैलेंस शीट में दो ही बातें होती है, एसेट और लायबिलिटी, ठीक है? तो क्या कहा है, इन कंपनी देयर विल बी अ डिफरेंट डिपार्टमेंट एंड अकाउंट। आप भी जानते हो कि कंपनियों में अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, और जो बैंक में नहीं है, कोई मैनेजर है, कोई सेल्स पे है, हाँ, कोई अकाउंट देता है, कोई कैशियर है कि नहीं है? तो वैसे यहाँ पे कह रहा है कि कंपनियों में कंपनी विल बी डिफरेंट डिपार्टमेंट एंड अकाउंट इज वन ऑफ द डिपार्टमेंट इज द लार्ज एंड स्मॉल बिजनेस। कुछ लार्ज बिजनेस के लिए है, कुछ स्मॉल बिजनेस के लिए। इन लार्ज बिजनेस दे रिक्वायर मोर स्टाफ। बिजनेस बड़ा है तो ज्यादा स्टाफ की जरूरत पड़ेगी, और बिजनेस कम है तो कम लोग की आवश्यकता पड़ेगी, तो कॉमन बात है। कहा है बिजनेस अब क्या क्या करता है, इसका काम क्या है? बिजनेस ट्रैवल एक्सपेंस रिकॉर्ड करना, इंटरनल पेमेंट क्या क्या करना है उसके रिकॉर्ड करना, वेंडर का पेमेंट, वही सप्लायर को जो पेमेंट करना है उसको रिकॉर्ड करना। इन स्मॉल बिजनेस में क्या क्या है? इन स्मॉल बिजनेस अकाउंट डिपार्टमेंट विल मेंटेन अकाउंट पेबल एंड रिसीवेबल। उनका काम क्या होता है? सिर्फ पेबल और रिसीवेबल मेंटेन करने की बात करता हूँ। छोटे बिजनेस, बड़े बिजनेस में क्या है? इतने सारी चीजें, तो ज्यादा लोग हैं तो खर्चे भी ज्यादा होंगे। अब डेफिनेशन दिया हुआ है अकाउंट पेबल का, वही बात बार बार रिपीट करेगा, सेंटेंस वही है, लेकिन पढ़ दे रहे हैं फिर भी, नहीं तो आप लोग कहेंगे छोड़ देंगे इसको। हाँ? सुन लीजिएगा। अकाउंट पेबल इज द सम ऑफ, सम मतलब जोड़ होता है, सम को जानते हैं ना, एक्सेल में पढ़े फार्मूला सब। अकाउंट पेबल इज द सम ऑफ मनी, किसका सम है वो? पैसों का। और बाय द बिजनेस, जो किसके द्वारा लगाया गया है? आपके व्यापार के द्वारा लगाया गया है। किस पे? किसके द्वारा? टू इट्स सप्लायर, आपके सप्लायर के द्वारा, जो आपको माल सप्लाई करती है, आपको गुड का सप्लाई करता है, उनके द्वारा। इज सोल्ड एज लायबिलिटी, और वो कहाँ, उसका बैलेंस कहाँ दिखाता है? लायबिलिटी में। कब दिखाता है? जब आप कोई चीज क्रेडिट बेसिस पे खरीदते हैं। क्रेडिट बेसिस मतलब, क्रेडिट बेसिस मतलब उधार भाई, उधार। हाँ, हाँ। क्रेडिट बेसिस पे खरीदते हैं तो वो सीधे आपकी लायबिलिटी साइड में शो करती है, किसमें? बैलेंस शीट में। कहाँ पे? बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट का दो हिस्सा होता है, एक लायबिलिटी होता है और एक, किस टाइप में लायबिलिटी होती है? लेफ्ट साइड, यही साइड है ना, इधर लायबिलिटी होती है और इधर एसेट होता है। एक कौन सा हाथ है आपको भी पता है शायद, ठीक है? हाँ, वो बोला है इन सिंपल वर्ड व्हेन यू बाय गुड्स। साधारण बातों में अगर हम ये कह दें कि व्हेन यू बाय गुड्स, जब आप सामान खरीदते हैं या सर्विस खरीदते हैं, विद एन अरेंजमेंट टू पे लेटर, और आप ये उससे अरेंजमेंट करते हैं कि भैया हम इसका पेमेंट बाद में करेंगे, तो ये आपका दायित्व हो जाता है। क्या हो जाता है? दायित्व। wait I to pay later, such amount is paid referred as account payable, और इसी अमाउंट को हम क्या करते हैं? अकाउंट पेबल करते हैं। पेबल मतलब जो देने योग्य है, जो हमें देना है भविष्य में, हमें इसको देना, मतलब हम जो समझ में आ गया अकाउंट पेबल का मतलब क्या है? छोटे से शब्द में ये समझ लीजिए कि अगर हम कोई चीज खरीदते हैं किसी से क्रेडिट बेसिस पे, और हम उससे ये एग्रीमेंट करते हैं कि भैया हम पैसा बाद में देंगे आपको, तो ये क्या कहलाएगा? अकाउंट पेबल। क्या कहलाएगा? अकाउंट। देना है तो वो दायित्व, लेकिन इस लाइन स्टेटमेंट को क्या कहेंगे? अकाउंट पेबल। समझिए ना? कोई चीज में जैसे ऐसे पूछ रहा हूँ कि कोई चीज को लेना है, वो क्या है? तो दायित्व बोलिए। लेकिन ये जो सेंटेंस है कि हम कोई चीज उधार खरीदे हैं, उनको देना है, इस स्टेप को हम क्या कहेंगे? तो अकाउंट पेबल के, और ये दायित्व के भीतर आता है, बैलेंस शीट में दायित्व साइड में दिखाया जाता है। बात समझ में आ गया? और रिसीवेबल किधर दिखाया जाएगा? एसेट साइड में दिखाया जाएगा, क्योंकि जो चीज प्राप्त हो गई है, मैंने एक दिन कहा था आपको, जैसे मुझे सैलरी एडवांस दी गई है तो मेरे लिए दायित्व है,
दायी तो क्यों है? क्योंकि मैं उनका आभारी हो गया। अभी दो चांस है मेरे पास, या तो मैं उनका पैसा पैसे लेके चुका दूं, या तो काम करके चुकाऊं। मतलब सेवा देना पड़ेगा ना उनको। तो मेरे लिए दायित्व है, लेकिन उनके लिए क्या है? संपत्ति, एसेट। समझ रहे हैं ना? बात दोनों की होती है। नीचे इतना समझ में आ गया बाबू आप लोगों ना? ठीक है, नोट्स मिलेगा आप लोगों को जल्दी ही, परेशान नहीं होइएगा। अब हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ अकाउंट पेवेबल। नहीं, और एक लाइन और छोड़ क्या अकाउंट पेवेबल है? हाँ, ठीक है भाई, पढ़ा दे रहा है। सॉरी शक्तिमान। हाँ, चलिए दिया हुआ है। अकाउंट पेबल कहा है? अकाउंट पेबल इज आल्सो कार्ड बिल पेबल। अकाउंट पेबल को क्या बोल सकते हैं? बिल पेबल। बात वही है ना भाई, बिल देना है। एंड द टोटल अमाउंट दैट कंपनी इज लायबल टू पे, या उस अमाउंट को, उस सभी अमाउंट को जो कंपनी के ऊपर एक दायित्व के रूप में है कि हम अपने सप्लायर या वेंडर को पे करेंगे। देखो, लायबल टू पे तो नहीं है, लायबिलिटी कहाँ दिखाता है? लायबिलिटी सेक्शन दिखाता है। हमारे व्यापार पे जो चीजें किसी को दे है, दे मतलब पेवेबल है, वो कहाँ दिखाएगा? लायबिलिटी। इंपॉर्टेंस क्या है उसका? पेवेबल का एनी बिजनेस वेदर मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग, कोई भी बिजनेस हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो या व्यवसाय वाले लोग हो, ट्रेडिंग वाले, ठीक है। नीड टू प्रोक्यूर, प्रोक्यूर का मतलब पहले भी बता चुका हूँ, और लड़कियां ही बताएंगे आगे कि प्रोक्यूर का मतलब क्या होता है। तो मतलब भूजा बहुत खाए आप लोग दुनिया में, बताइए। यह सुना है केक खाने से दिमाग बढ़ जाता है, पढ़ाइए। प्रोक्यूर का मतलब प्राप्ति होती है। क्या होता है? प्राप्ति, बताया था ना। जैसे कोई चीज हम खरीद रहे हैं तो वो हमें प्राप्त हो रहा है, तो क्या हो रहा है? प्रोक्यूरमेंट हो रहा है। ठीक है, प्रोक्यूर हाँ, प्रोक्यूर द गुड्स और सर्विसेज। लाइन पढ़ के भी देखो, कई बार ऐसा होता है ना, कई लोगों की इंग्लिश थोड़ी सी वीक होती है, लेकिन या नहीं भी आता है तो लाइन पढ़ के थोड़ा बहुत मतलब समझ जाता है। यहाँ लिखा हुआ है सीधे क्या? नीड टू प्रोक्यूर द गुड्स, प्रोक्यूर द गुड्स मतलब गुड्स की प्राप्ति करना, चाहे सर्विस प्राप्त करना या गुड्स प्राप्त करना फ्रॉम देयर सप्लायर। किससे? अपने सप्लायर। द मोस्ट टाइम, ज्यादा समय होगा, ज्यादा टाइम यू विल बी ऑफर्ड टू पे लेटर रेट। और ज्यादातर क्या होता है, लोग आपको ऑफर करते हैं, लोग कस्टमर बनने नहीं चाहते। अच्छा, आपने देखा होगा कि अगर आप एक घर बनवा रहे हैं और कहीं गिट्टी बालू का दुकान है छड़ का, तो देखते होंगे वो लोग तुरंत पेमेंट नहीं लेते हैं लोग। कुछ पैसा आप दे दीजिए, आपको धीरे धीरे दीजिए, और आपको टाइम देते हैं लोग। जैसे लोग नहीं देते होंगे, वैसे दुकान नहीं चलती। समझ रहे हैं ना? तो वही बात यहाँ पे लाइफ में कहा है कि कभी कभी कुछ समूहों में, ज्यादातर केसेस में देखा होगा आपने कि सामान आपको ऑफर किया जाता है कि भाई आप सामान खरीद लीजिए, लेकिन बाद में दे दीजिएगा। क्रेडिट कार्ड का मतलब भी क्या है? पे आज खरीदिए, परचेज करिए, कल पे कर दीजिएगा अगले महीने में। समझ रहे हैं ना? हाँ, नहीं पे कर, क्रेडिट कार्ड में थोड़ा सा दिक्कत है कि नहीं पे करेंगे तो 1,000 का पेनाल्टी, आप प्लस 35% ब्याज। समझ रहे हैं ना? वो छोटा सा है, कौन समझ रहे हैं? फोकस हो गया, आया वो तो इसीलिए समझने लगे हो क्या? अभी मिलते हैं और समझ में आएगा। हाँ, सुनिएगा क्या कह रहा है। अपर दिस रिजल्ट इज मेजर सोर्स ऑफ कैश आउटफ्लो टुवर्ड द ट्रेड पेबल एंड देयरफॉर द बिजनेस मैनेज। और यही कारण होता है कि व्यापार व्यापार जो भी लोग चलाते हैं उसको सुचारू रूप से चला पाते हैं, उसकी कार्य क्षमता को बढ़ा पाते हैं। तो अगर सोचिए, अगर मैं र्यूड हूँ बिजनेस को लेके, या फिर मैं, समझ रहे हैं ना, पैसे से ही सब कुछ कर रहा हूँ, नहीं करने दे रहा हूँ किसी को, तो वो चीजें एक्सपेंड नहीं होती है, उसकी एफिशिएंसी अच्छी नहीं होती है। एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? कार्य क्षमता। एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? कार्य क्षमता। नहीं बोलते मेरे मेरा एफर्ट है, एफिशिएंसी, ये सारे वर्ड सिमिलर है, याद रखिएगा। और एक और चीज जो एक से अलग है, किसी भी वर्ड के अगर साइड वर्ड जुड़ा हुआ है, समझिए वो मॉडल से रिलेटेड। किसी भी शब्द में अगर साइड वर्ड जुड़ा है लास्ट में, तो समझिए मॉडल से रिलेटेड है। सुसाइड, पैट्रिसाइड, फिर ऐसी बहुत सारी हत्याएं हैं, इसमें साइड वर्ड जुड़ जाएगा लास्ट में, समझिए मर्डर से रिलेटेड है, दिमाग में रख लीजिएगा। और एक और चीज सीख लीजिए,
शायद कभी काम है। आप लोग जानते ही हैं कि वावेल होता है और क्या होता है, कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट कितने होते हैं, 21 होते हैं। वावेल कितने होते हैं, 5 होते हैं। लेकिन एक सेमी वावेल भी होता है, 2 होते हैं, एक होता है डब्ल्यू और एक होता है वाई। जैसे आप जानते हो चीज से हम कब बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लेकिन चीज से कभी कभी साउंड बोलते हैं। हाँ, तो बहुत कम लोगों को पता है कब चीज से कब बोला जाएगा और कब चीज से कब बोला जाएगा। तो याद रखिएगा, जब भी सी के बाद कोई सेमी वावेल आता है जिसको स बोलेंगे और कॉन्सोनेंट आएगा तो मतलब कॉन्सोनेंट नहीं, बाकी डब्ल्यू और वाई के अलावा कोई आएगा तो क बोलेंगे। जैसे मैं लिख दिया, बताइए क्या बोलेंगे। और सी वाई लिख दिया तो ठीक है, याद रहेगा ना। और सी वो लिख दिया तो क्योंकि सी के बाद डब्ल्यू वाई नहीं ना है, तो कब बोल गए, समझ में आ गया ना, कब कब बोलेंगे कब कब बोलेंगे। याद कर लीजिएगा, बहुत कम लोगों को पता है, नहीं होता किसी टीचर से पूछ। तो सेमी वावेल होता है डब्ल्यू और वाई, लिखना चाहे तो लिख सकते हैं उसके बाद। तो समझ में आ गया ना, कब सी को कब बोलना है, कब कब बोलना है। याद ले लो। हाँ, चलिए कहाँ तो हो गया था फिर। हाँ, एफिशिएंसी तो हो गया। पहले व्हाई अकाउंट पेबल आर द शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। अकाउंट पेबल क्या होता है, एक शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, मतलब बहुत लंबे समय नहीं चलाना है। लंबे समय चलाने का मतलब समझ रहे हैं ना, ब्याज देने लगे, समझ गए ना। शॉर्ट टर्म लायबिलिटी होती है एंड दैट नीड टू बी ऑनर्ड विद इन अ स्पेसिफिक डेट, मतलब उसमें भी टाइम दिया जाता है भाई, इस डेट तक पेमेंट कर दीजिएगा। ऐसा नहीं है कि आपको दे दिए मौका तो रख दिए, बाजी मार दी, नहीं ये सब नहीं। वही बोला है, स्पेसिफिक डेट होता है एंड डिले पेमेंट विल अट्रैक्ट एडिशनल चार्जेस। और अगर आपने डिले किया, देरी किया पेमेंट का, क्या होता है, एडिशनल चार्जेस मिल जाते हैं। समझ में आ गया ना, ये बात है। इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, मतलब ब्याज एंड लेटर पेमेंट चार्ज, और ब्याज तो लगेगा ही और जो देरी की है उसका भी पैसा लगेगा, ठीक है। हाँ जी सर, गजब कर रहे हैं। Also delay payment may create ill feeling, creating create ill feeling है and impact का मैं प्रभाव डाला the credibility of business which will lead the disruption लिखा हुआ है of the supplier, ठीक है। यानी कि डिले पेमेंट क्या करता है, कहीं ना कहीं इससे आपको मेंटली प्रेशर बनाया होता है कि भाई अगर हम डिले करेंगे तो हमको ब्याज और प्लस एडिशनल चार्जेस देना होगा। और इस चक्कर में हम क्या करते हैं, टाइम, जैसे स्कूलों में मैं नवजीवन का एक स्टूडेंट को, नवजीवन का नाम सुना होगा, वहाँ जैसे मुझे कौन सा महीना चल रहा है, दिसंबर चल रहा है, अगर दिसंबर की फीस मैं 10 तारीख के बाद जमा करूंगा तो लेट पेमेंट लग, सोचिए। बाकी स्कूलों में दिसंबर के फीस कभी कभी लोग जनवरी में भी जमा करते, कोई दिक्कत, लेकिन इन सब स्कूलों में क्या है, सीबीएसई बोर्ड में, कि दिसंबर की फीस 10 दिसंबर के बाद, इसमें डेट नहीं होता है कि हमारे 5 को एडमिशन हुआ था, हमारे 7 को हुआ था, उसमें ये सब नहीं होता है। आप वहाँ वहाँ जून में जाइए एडमिशन लेने, जुलाई में जाइए तो अप्रैल से फीस देंगे, 3 महीना जो नहीं पड़े उसका भी फीस देंगे, जानते हैं कि नहीं नियम। हाँ वहाँ है। हाँ, पीछे का भी देंगे और सिर्फ वही नहीं, बस का भी गलत बात है। हर बात में डबल मीनिंग मत करें, कुछ चला के मार देंगे, दिमाग नहीं हो जाएगा। चलिए उसके बाद कह रहा है अकाउंट पेबल इन्वॉल्व कैरिंग कॉस्ट, और क्या क्या लेता है, कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग का मतलब क्या है, ढोने का चार्ज, भाड़ा लेता है। नॉट जस्ट एडिशनल चार्ज, नॉट जस्ट एडिशनल चार्ज फॉर डिले पेमेंट बट आल्सो द अदर फॉर्म ऑफ वर्क। नहीं लेगा एडिशनल चार्ज, नहीं लेगा तो क्या लेगा, कैरिंग कॉस्ट ले लेगा। अब अकाउंट पेबल प्रोसेस क्या है, मतलब ओवरऑल आपको वही बातें रिपीट लग रही होंगी। अब अकाउंट पेबल प्रोसेस क्या है, एन अकाउंट पेबल प्रोसेस हैज मेनी मूविंग पार्ट, पोटेंशियली मैनुअल प्रोसेस स्टेप एंड मल्टीपल पीपल अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व। इसमें पोटेंशियली अगर ये देखा जाए हमारे तो इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं जो किसी ना किसी संस्था से क्या हुआ है, इन्वॉल्व है। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब संस्था से इन्वॉल्व है, मतलब जुड़े हुए, ठीक है।
अब नीचे दिया हुआ है द अकाउंट पेबल प्रोसेस स्टार्ट राइट आफ्टर यू डिसाइडेड प्रोक्यूर द गुड और सर्विसेज और क्रेडिट, और ये प्रोसेस स्टार्ट कब होता है जब आप कोई सामान उधार खरीदते हैं, चाहे सामान चाहे सर्विस उधार खरीदते हैं, तो ये प्रोसेस क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और फॉलोइंग एक्टिविटीज होती हैं इसके दौरान, क्या क्या होती है। पहला है इवैल्यूएट द क्रेडिट पॉलिसी ऑफ द सप्लायर इन टर्म ऑफ क्रेडिट डेज अलाउ डिले पेमेंट चार्ज कैश डिस्काउंट और अर्ली पेमेंट। इतनी सारी चीजें होती हैं, मतलब डिले किए तो चार्ज लग जाएगा, जल्दी कर देंगे तो आपको कैश डिस्काउंट मिल जाएगा। डिस्काउंट 2 टाइप का होता है कि 4 टाइप का होता है, कौन कौन से? ऑप्शन में सही नहीं देता हूँ, पता है ना? कितने टाइप का डिस्काउंट होता है? 2 टाइप का डिस्काउंट होता है, कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट। कौन कौन से डिस्काउंट होते हैं? कैश एंड ट्रेड। ट्रेड उनको दिया जाता है जैसे मान लीजिए आप एक बिजनेस में हैं, पुराने नोट्स में दिया हुआ है बेसिक वाले, जो आप पुराने जैसे कि मान लीजिए आप एक बिजनेसमैन हैं और आप लोगों को चीजें बेचते होते हैं, तो कोई आपका होगा ना कस्टमर जो आपको लगातार जुड़ा होगा, उसे क्या देंगे आप? ट्रेड डिस्काउंट। लेकिन कोई पैसा आपसे सामान उधार ले गया है, दे ही नहीं रहा है, तो आप उसको क्या ऑफर करेंगे? भैया आज जमा करोगे तो 5,000 छूट। तो ये क्या हो गया? कैश डिस्काउंट। जैसे बीच में जैकिंग चल नहीं रहा था 15% ऑफ था, तो वही। ठीक है, 30% 15, वही बात यहाँ पे कहा है। When I finalize the supplier and procure the goods in accordance with procurement process followed by your business। और जब फाइनलाइज करता है, जब आपके सप्लायर के द्वारा जब आप गुड को प्राप्ति करते हैं, गुड्स की प्राप्ति करते हैं की, ये सारी चीजें स्टार्ट होती है। Once the goods and are received, once goods are received, account the invoice the good। जब एक बार कोई चीज प्राप्त हो जाता है तो डिस्ट्रीब्यूटरी कहाँ हो जाएगी? अकाउंट का। बोला है नीड टू पे स्पेशल अटेंशन टू रिकॉर्ड ड्यू डेट विद इन व्हिच द बिल्स नीड टू बी पेड। और इसको ध्यान में रखते हुए रिकॉर्डिंग की जाती है कि वो अटेंशन, यानी नहीं लोग होते हैं अटेंशन प्लीज, या आपने सुना होगा इस सेक्शन पे पूरा रहता है अटेंशन प्लीज द ट्रेड नंबर 1510 इज अराइविंग ऑन प्लेटफॉर्म नंबर 2। अटेंशन क्यों बोला जाता है? ताकि आप सुन लीजिए उसके बाद को, थोड़ा ध्यान दीजिए कुछ बोलना चाहता है। वही बात यहाँ पे कहा है, अटेंशन इस बात का देंगे कि ड्यू डेट को ज्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि इसमें हमें क्या करना है, उस पर आवश्यकता है हमें क्या करने की, पेमेंट करने की, पेड करने की। समझ रहे हैं ना? इस बात का भी ट्रैक द बिल दैट आर रिमेनिंग, और ये भी काम करना होगा कि ट्रैक करेंगे कितने बिल हमारे ऊपर बकाया है, और उस डेट आने पे हमें उसे क्या करना पड़ेगा, का पेमेंट करना। यही बात है, यही सब हेल्प करता है, ग्रेट हेल्प। कौन? अकाउंट पेबल है। इस ऑप्शन में टैली प्राइम में एक ऑप्शन है अकाउंट पेबल। जैसे उस सेक्शन में जाएंगे तो आपको तुरंत बता देगा कि किस किस पार्टी को आपको कितना पैसा देता है। समझ रहे हैं ना? और यहाँ पे चेक भी करेंगे क्रेडिट लिमिट, कि इस पार्टी से हम कितने दिन तक की पैसा देना है। और आपको पता है इसमें एडवांस में और क्या है, आप ये भी सेट कर देंगे, जैसे होता है ना, जैसे क्रेडिट कार्ड की लिमिट होती है ना 20,000 25,000 50,000 1 लाख, वैसे आप किसी पार्टी का लिमिट भी सेट कर सकते हैं कि जिसके ट्रेडर है ये सिर्फ हमसे 4.5 लाख का ही माल उधार ले सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। जब भी 4.5 लाख से ज्यादा माल उसको बेचने की कोशिश भी करेंगे तो एंट्री एक्सेप्ट नहीं करेगा, मना कर देगा, लिख देगा एक्सेस अमाउंट हो रहा है, नहीं बेच सकते। सोचिए कितना बढ़िया बढ़िया फीचर है टैली में। समझ रहे ना? एक तो जूम जूम आउट करते रहो, दिमाग खराब होता है। अब उसके बाद दिया हुआ है great है, account the payment made in the book, it will be good practice to keep track invoice against which payment are honored। और इनको रिकॉर्ड करना ये क्या है, एक सम्मानजनक बात, टू बी ऑनर्ड, है ना? एक सम्मानजनक बात है, ताकि बाद में हमें क्या होगा, हेल्प प्रोवाइड करें। और कहा है सेंड द एक्नॉलेजमेंट सच एज अ पेमेंट। और जो होता है ना, आपने देखा होगा आजकल बहुत खाता बुक पता नहीं कौन कौन से एप्लीकेशन आते हैं, तो लोगों को आप रिमाइंड भी कराते रहते भैया पैसा देना है, मैसेज जाता रहता है ना खाता बुक वाला जो, तो उसी तरह का ये कह रहा है कि एक्नॉलेजमेंट, पेमेंट का एक्नॉलेजमेंट भी भेज सकते हैं किसी को, पेमेंट एडवाइस और अदर स्टेटमेंट टू इन्फॉर्म द सप्लायर को, सप्लायर कि पेमेंट क्या हो गया है, मेड हो गया है, हमने कर दिया है, या वो हमें भेज सकता है कि भाई आपको पेमेंट करना है। समझ गया ना बात को? ये बात। अब ट्रैकिंग फुल एडवांटेज वाली लाइन
अगली क्लास में पढ़े बड़ा आज बड़ा एग्जांपल पर पढ़ा देंगे। ट्रैकिंग फुल एडवांटेज ऑफ द क्रेडिट डेज, यानी पूरा एडवांटेज लेते हैं ना और पूरे फुल डेज को रिकॉर्ड करते हैं, विल हेल्प टू मैनेज कैश फ्लो, जो क्या करता है कैश फ्लो की एफिशिएंसी को मेंटेन करता है। अच्छा, कैश डिस्काउंट दिया क्यों जाता है, इसीलिए कैश फ्लो को मेंटेन करने के लिए कैश डिस्काउंट दिया जाता है ताकि प्रॉपर तरीके से हमारे बिजनेस में पैसा आता जाता है, समझ रहे हैं ना? नहीं तो आप जमा ही नहीं करते। While it easy but not tracking and knowing when to be honored will prove to disadvantage of the business। ठीक है, और बाकी एग्जांपल वाला अगली क्लास में पढ़ेंगे। कल नोट्स भी आपको मिल जाएगा। आपको सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या काम करना है, आज ही कर लीजिएगा, आज ही कर लीजिएगा। अच्छा, इतना नहीं, कल कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। पहले आज पुराना प्रैक्टिकल आप लोग खत्म कर लीजिए जो भी है। कल से हम कंपनी बनाएंगे और आइटम बनाएंगे, एक नई कंपनी बनाएंगे। ठीक है, थैंक यू।